मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोगों को आप लोगों की पुस्तिका का एक्सरसाइज 12.3 जो ऐकिक नियम पर आधारित है को हल करना है और इसमें हम लोग आगे बढ़ें। देखा जाए क्या है एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपया हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 1। अब 7 मीटर कपड़े का मूल्य है 1470 रुपया। ये कह रहे हैं कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे और तब जा कर के 5 मीटर का मूल्य हम लोग निकालेंगे। 1470 रुपये में 7 मीटर मिलता है। तो हम लिखेंगे चूँकि 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1470 रुपया है। ठीक। 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपया है। तो पहले अब 1 मीटर का निकालेंगे, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। मान लीजिए 5 कलमों का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य क्या करेंगे, 20 में 5 का भाग दे देंगे। वैसे ही यह 1470 रुपया है। 1470 रुपया कितने मीटर कपड़े का मूल्य है, 7 मीटर का। तो 1470 में क्या करेंगे आप, 7 का भाग दे देंगे। 1470/7। फिर अब 5 मीटर का हमें निकालना है, इसको ऐसा सच छोड़ देंगे। इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, पहले तो 1 मीटर का हम लोगों का कितना है, 1470/7। और अब 5 मीटर का निकालना है तो इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। 5 मीटर का निकालने के लिए 1470/7 1 मीटर का हुआ, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 5 मीटर का आ जाएगा। इसको देखिए घटाया जाए, 7 दूना के 14, 7 एकम 7 और 0, यह 210 बार जाएगा। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोगों का हो गया 210 गुणते 5। ये कितना हो गया, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 1050 रुपया 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया। यह रुपया। ठीक। 1470 मीटर 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपया है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य उसी रेट पर 1050 रुपया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। अर्जित करना, कमाना। एकता 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, अर्जित करती है।
30 दिन में वह कितना रुपया अर्जित करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि 10 दिन में एकता कमाती है, 10 दिन में एकता कितना कमाती है, 3000 रुपया कमाती है, 3000 रुपया। इसलिए पहले हम लोग एक दिन का निकालें। एक दिन में कितना कमाएगी, यह 10 दिन की कमाई है। एक दिन की कमाई उसकी क्या होगी, 3000 में 10 का भाग हम लोग दे देंगे। 3000 भागा 10 रुपया, यह उसकी एक दिन की कमाई हो गई एकता की। एकता की जब 10 दिन में 3000 रुपया कमा रही है तो एक दिन में कितना कमाएगी, 3000 को 10 से भाग दे देंगे, 3000 बटा 10। इसलिए 30 दिन में कितना कमाएगी, तो क्या करेंगे, पहले तो यह एक दिन, 1 2 3 बटा 10, यह उसका एक दिन की कमाई है। इसमें 30 का गुणा कर देंगे, 30 दिन की कमाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 3 बार जाएगा। इसको 10 तिहाई 30 कर दिए आप। अब 30 दिन की उसकी कमाई कितनी हो गई, 3000 गुणते 3 बराबर कितना हो गया, 9000। एकता जब 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है तो 30 दिन में 9000 रुपया कमाएगी। यह इसका आंसर आ गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा की गति एक ही है। मतलब 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चूँकि हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि 3 दिन में कुल वर्षा होती है, कुल वर्षा होती है कितना, 276 मिलीमीटर, 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, 276 मिलीमीटर होती है, लिख देंगे। 3 दिन में कुल वर्षा होती है 276 मिलीमीटर, तो एक दिन में क्या होगा, इसलिए एक दिन में क्या होगा, एक दिन में वर्षा क्या होगी, 276 बटा 3, 3 का भाग दे देंगे तो एक दिन की वर्षा मालूम हो जाएगी। इसलिए 7 दिन, इसमें 7 का गुणा कर दें, इसलिए 7 दिन में क्या हो जाएगा, यह एक दिन का है, इसमें 7 का गुणा हम लोग कर देंगे, 276 बटा 3 गुणते 7, यह हमारा एक दिन का हम लोग निकाले हैं। अब इसमें 7 दिन का गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 3 9 27
और 3 दूना के 6, 92 बार जाएगा। और 92 में 7 का जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 7 नवा 63 एक 64 मिलीमीटर, मतलब 644 मिलीमीटर एक सप्ताह में बारिश होगी। यदि 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है और वर्षा की गति समान रहती है 7 दिन, तो 674 मिलीमीटर बारिश होगी। फिर आ जाइए, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपया 50 पैसा है। अब 2 इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपया 50 पैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो हम लोग चुकी करें, फिर क्या कह रहे हैं, 4 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चूँकि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, 91 रुपया 50 पैसा है, या रुपया कर लीजिए, 91 रुपया 50 पैसा है। अब 1 किलो का क्या होगा, 91 रुपया 50 पैसे में 5 का हम लोग भाग दे देंगे, इसलिए 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा, 91 रुपया 50 पैसा बटा में 5 रुपया। ठीक है, इसलिए 4 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा, यह 1 किलो का है, 1 में 4 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 91 रुपया 50 पैसा बटा में 5 गुणते 4, यह कितना हो जाएगा, इसको आप जब भाग देंगे तो ये आएगा 18.3। देखिए 18 5 90, 18 1 बचा और ये 15 हो गया, तो क्या हो गया, 5 तिहाई 15, कितना आ गया, 18.3। अब 18.3 में 4 का गुणा कर दीजिए, बराबर 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 8 32 1 33 को 3 हासिल 3, 4 इकाई हम 4 और 3 7, एक अंक पर दशमलव है, इतना रुपया हो जाएगा। यह तो इसका एक है, ए है। फिर दूसरा क्या है, इसमें 1 से 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सीधे पलट देंगे। यहाँ केजी का बात पूछ रहा था तो हम लोग किलो के अनुसार चल रहे थे। 5 किलो का मूल्य 91 रुपया 50 पैसा था, अतः हम लोग 1 किलो का निकालें, फिर 4 किलो का निकालें। अब कह रहे हैं कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। एक सामान्य ज्ञान क्या यदि आप लोग उपयोग करेंगे, 91 रुपये 50 पैसे का दोगुना कितना होता है, 183। लेकिन अब कैसे इसको लगाएंगे, इसको हम लोग देखें। अब हम लोग रुपया लेकर चलेंगे, किलो लेकर नहीं चलेंगे, रुपया लेकर चलेंगे। अब रुपया में क्या है, चूँकि हम लोग लिखेंगे
91.50 रुपया में गेहूं मिल रहा है। 91.50 रुपये में गेहूं मिल रहा है हम लोगों को कितना? 5 किलो। प्रश्न में दिया है, टॉप पर ही दिया है, मिल रहा है 5 केजी। ठीक, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1 रुपये में बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। कितना मिलेगा? अतः 1 रुपये में, यहाँ पर रुपया लिख दो बेटा, रुपया 91.50 रुपया। अतः अथवा इसलिए 1 रुपये में कितना गेहूँ मिलेगा हम लोगों को? 5/91, 91.50 रुपया। 91.50 रुपया मतलब बहुत कम मिलेगा। अब किलो में हम लोग रुपए का भाग दे देंगे, चूँकि यहाँ रुपए की बात चल रही है। ठीक, अतः इसलिए 183 रुपये में कितना गेहूँ मिलेगा? यह तो हम लोगों को 1 रुपये में मिल रहा है। 5/91.5, यह 5/91.5, यह 1 रुपये में मिल रहा है। तो अब 183 रुपये में कितना मिलेगा? 183 का उसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 183 का गुणा कर देंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ 91.50 मतलब 91.50 183 का, अरे 91.50 का दोगुना 183 होगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 2 5 10, 2 कईम 2, 1 3 और 2 9 18, 183 हो गया। यह कितना कट गया? 2 बार। अब कितना हो गया? 5 × 2 बराबर 10 केजी। पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि इसका आंसर 10 केजी आएगा। चूँकि 91.50 में 5 किलो मिल रहा है, तो 183 91.50 का दोगुना है, अतः 5 का दोगुना 10 किलो मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 सेल्सियस गिरता है। ठीक, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? अब देखिए, यहाँ दिन की बात है। 30 दिन में कितना गिरा टेम्परेचर? 15 डिग्री सेल्सियस। 30 दिन में कितना गिरा? 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? ठीक है, तो पहले तो हम लोग 30 दिन में कितना गिरा इसको ज्ञात करें। तो 30 दिन में गिरा है 15 डिग्री सेल्सियस। चूँकि चूँकि 30 दिन में तापमान गिरता है 15 डिग्री सेल्सियस। सी से सेल्सियस होता है, इसलिए एक दिन में क्या होगा? कुछ कम गिरेगा। सामान्य गति से गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दिन में कम गिरेगा, 15/30 हो जाएगा। क्यों? यह 30 दिन की गिरावट है 15, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी? 15/30 डिग्री सेल्सियस।
इसको ऐसे कर सकते हैं आप, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अतः अगले 10 दिन को ये पूछ रहे हैं, तो अगले 10 दिनों में तापमान कितना गिर जाएगा, इसलिए 10 दिन में, अगले 10 दिन में लिखना चाहें लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें न लिखें, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो क्या होगा, पहले तो हम लोग एक दिन का ये करें, 15/30, ये हम लोगों का क्या है, यह एक दिन का है, 15/30। अब 10 दिन, इसमें 10 का गुणा कर देंगे हम लोग, 10 का गुणा कर देंगे, ये क्या हो गया, 15 एकम 15, 15 दूना के 30, और यह 2 क्या कर जाएगा, कट जाएगा, 2 5 से 10, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगले 10 दिन में गिरेगा। अगले 10 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है, उसे वर्ष का किराया कितना देना होगा। वर्ष भर किराया यदि समान रहे, 3 महीने का किराया कितना देती है, 15,000। एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पहले हम लोग देखें क्या है, चूँकि 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया साइना देती है, साइना देती है कितना, 15,000 रुपया। ठीक, 3 महीने का किराया कितना देती है, 15,000 रुपया। तो हम लोग पहले 1,000 एक महीने का निकालें, इसलिए 1 महीने का क्या देगी वह, 15 को क्या कर देंगे हम लोग, 3 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि वह 3 महीने, 1 महीने का किराया क्या होगा, कम होगा। तो यह 15,000 भागा 3 हो जाएगा, यह रुपया है, 15,000 बटा 3 रुपया। यह 1 महीने का आ गया, यह 1 महीने का आ गया। तो अब वर्ष भर का, एक वर्ष का कितना, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, दिन नहीं 12 महीने होते हैं। इसलिए 12 महीने का किराया क्या हो जाएगा, रुपये 15,000 बटा 3, यह क्या है हम लोगों का, 1 महीने का है। यह किराया 1 महीने का है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे, कर दीजिए, 3 चौके 12, 15 चौके 60, माने साल भर में वह 60,000 रुपया किराया के रूप में साइना पेमेंट करेगी अथवा देगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग क्या है, 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया है, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ रुपये में पूछ रहे हैं ये, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 रुपये में कितना केला मिल रहा है, 4 दर्जन। चूँकि हम लोग लिखेंगे रुपये 180 रुपये में
में केला में कितना मिलता है? 4 दर्जन। केला मिलता है 4 दर्जन। 180 रुपये में केला कितना मिलता है? 4 दर्जन। इसलिए 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1 रुपये में कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। 180 रुपये में 4 दर्जन है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 4/180 दर्जन। 4/180 दर्जन। अब जो भी आप फिगर हो 4/180 हम लोग कर देंगे, ठीक। इसलिए 90 रुपये में कितना केला मिलेगा? यह तो 1 रुपये का है, 4/180 दर्जन। यह 1 रुपये में हमको केला मिलेगा तो 90 रुपये में कितना मिलेगा? 90 का उसमें हम लोग गुणा कर देंगे। 4/180 गुणते 90। यह 1 रुपये का केला है तो ये 90 रुपये का केला हो जाएगा। तो क्या होगा? 9 दूना के 18, यह 2 बार जाएगा। फिर यह 2 4 से, मतलब ये 4/2 हो गया। 4/2 मतलब 1 और ये 2 बराबर क्या हो गया? 2 दर्जन। 180 रुपये में 4 दर्जन है तो 90 रुपये में 2 दर्जन केला मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है? 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? ठीक। 72 पुस्तकों का भार कितना है? 9 किलोग्राम है। चलिए भाई, अब पुस्तकों का ये कह रहे हैं तो 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? अच्छी बात। चूँकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 72 पुस्तकों का भार, 72 पुस्तकों का भार कितना है? 9 किलोग्राम का भार कितना है? 9 किलोग्राम है। 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का, तो इसलिए एक पुस्तक का कितना होगा? एक पुस्तक का भार क्या होगा? कम होगा। यह 72 पुस्तकों का 9 किलोग्राम है तो एक पुस्तक का क्या होगा? 9/72 हो जाएगा। 9/72 किलोग्राम होगा, कम होगा। इसलिए 40 पुस्तकों का क्या होगा? 40 पुस्तकों का क्या होगा बेटा? 9/72। यह एक पुस्तक का भार है 9/72, तो 40 पुस्तकों का क्या होगा? एक पुस्तक के भार में 40 पुस्तक का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये 40 कर दिए। ये क्या होगा? 9×8 = 72। 72 में 9 का भाग 8 बार जाएगा और ये 40/8 हो गया। इसको जब हम लोग कटाएंगे माने 40/8 को, तो ये क्या होगा? 5 kg। ठीक। अतः 40 पुस्तकों का भार 5 किलोग्राम होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना लीटर डीजल लगेगा? अब देखिए, पहले 594 किलोमीटर में 108 लीटर लगता है, ठीक है। तो पहले अब हम लोग 1 किलोमीटर में कितना खर्च हुआ और फिर 1650 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो 594 किलोमीटर चलने पर, चूँकि 594 किलोमीटर चलने पर, आराम से लिखिए इसको, 594 किलोमीटर चलने पर पेट्रोल खर्च 108 लीटर है, ठीक। 594 किलोमीटर चलने पर पेट्रोल खर्च 108 लीटर है। इसलिए 1 किलोमीटर चलने पर पेट्रोल खर्च क्या होगा? कम होगा। मतलब 108 में 594 का हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। 108 में हम लोग 594 का भाग देंगे। फिर कह रहे हैं कि 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितना लीटर डीजल लग जाएगा? ये लीटर है। इसलिए 1650 किलोमीटर चलने पर कितना लगेगा? यह 1 किलोमीटर का खर्च है हम लोगों का 108 बटा में 594। एक 108 बटा 594, यह तो 1 लीटर का है। अरे 1 किलोमीटर का खर्च है 108 बटा 594, इसमें 1650 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 1650 का ये क्या हो जाएगा? ज़रा इसको देखा जाए। यह 12 नवा और ये क्या होगा? बरचौक, नहीं, ये 594 है, 594। तो यह किससे कटेगा? बरचौक 48 और ये बच जाएगा 12 25 60। यह कुछ पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं। पहले हम लोग इसको अच्छा, पहले मैं इसको 2 से कटा दे रहा हूँ। ये 825 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 825, और ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 नवा 18 और ये 297 हो गया। 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 सते 14। अब इसको हम लोग 3 से कटाएं। यह देखिए, यह क्या होगा? 36 बार जाएगा 3 से, ये 36 होगा और यह 99 होगा। 3 नवा 27, 3 नवा 27,
तो ये हो जाएगा 36/99 गुणते 825। अब ये लग रहा है कि और कटेगा 3 से। 3 से हम लोग कटाएंगे तो ये होगा 12, 12 तिहाई 36, और यह क्या हो जाएगा 33। अब 12 तिहाई 36 और फिर ये कटेगा क्या 3 से। चलिए कोई बात नहीं, 12/33, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई है शुरू में, 825। अब ये हो जाएगा 11, 11 तिहाई 33, 11 अरे 3 चौके 12 और ये 11 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 4 गुणते 825 बटा में 11। अब 8, 5, 13, ये 2 से 11 से नहीं कटेगा, तो 8/25, 8/25 क्या होगा 3300। कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा भूल हो गई है, तो मतलब ये क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ी हमसे हुई है, कोई बात नहीं। यह 8 चौके 32, ये 3300, और 3300 भागा 11 मतलब क्या हो जाएगा, यह 11 तिहाई 33। इसको 3300 भागा 11 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 11 तिहाई 33 मतलब 300 लीटर, 300 लीटर आएगा। अब कहीं गड़बड़ी हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, मतलब आंसर आएगा हम लोगों का 300 लीटर। ठीक, 300 लीटर लग जाएगा 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कहीं यहाँ पर 12, 36, 54, ये 54 से कट जाता, ये और ये 54 दूना 108 और 54 नवा ये हो जाता, माने 2/9 हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। कैलकुलेशन में एक जगह कहीं गलती जब होती है तो थोड़ा लंबा खींच जाता है, कोई बात नहीं। आंसर हम लोगों का आएगा 300 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदा। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ता खरीदा। अब देखिए, राजू जो है 150 रुपये में 10 पेन खरीदता है, तो हम लोग पहले उसकी एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, राजू चूँकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे, चूँकि राजू 10 पेन खरीदता है रुपए कितने में, 150 रुपये में, इसलिए राजू एक पेन खरीदेगा कितने में, 150 बटा में 10। 10 पेन की कीमत है 150 रुपया, तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 150 में 10 का हम लोग भाग दे देंगे, ये क्या आ जाएगा बराबर 15 रुपया। अब
अब मनीष जो है 84 रुपये में 7 पेन खरीदता है। अब इसका देखा जाए क्या है, चूँकि यह तो राजू के एक पेन की कीमत हो गई 15 रुपये। अब मनीष का क्या है, चूँकि मनीष 7 पेन खरीदता है, 7 पेन खरीदता है कितने में, 84 रुपये में। ठीक, अतः चाहे इसलिए मनीष एक पेन खरीदेगा कितने में, कितने में खरीदेगा, 84 में हम लोग 7 का भाग दे देंगे, 84 में 7 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा ये, बराबर 12 सत्ते 84, 12 रुपये में। मतलब राजू के एक पेन की कीमत है 15 रुपया, मनीष के एक पेन की कीमत है 12 रुपया, सस्ता कौन खरीदता है, अतः लिखेंगे हम लोग मनीष, अतः मनीष सस्ता पेन खरीदता है, अतः मनीष सस्ता पेन खरीदता है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11। अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? ठीक, तो 6 ओवर में 42 रन बनाता है कौन? अनीस। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6 ओवर में अनीस कितना रन बनाता है? 42 रन। 42 रन बनाता है। ठीक, 6 ओवर में अनीस 42 रन बनाता है, इसलिए एक ओवर में कितना बनाएगा? एक ओवर में अनीस कितना बनाएगा? 42/6 कितना आ गया? रन बनाएगा, माने 6 सत्ते 42 बराबर आ गया 7 रन। 6 ओवर में 42 रन बनाता है तो एक ओवर में यह 7 रन बनाएगा, और वह क्या है? 7 ओवर में 63 रन बनाता है। चलिए, कौन है वह? अनूप। इसका आ गया 7 रन, और अनूप का देखिए, चूँकि अनूप 6 ओवर में 7 ओवर में 63 रन बनाता है। 7 ओवर में कितना रन बनाया? 63 रन। इसलिए अनूप एक ओवर में कितना रन बनाएगा? 63/7। 7 ओवर में 63 है तो एक ओवर में क्या हो जाएगा? कम रन बनेगा, 63/7 होगा, 7 रन बनाता है। ये कितना हो जाएगा? 7 9 63 बराबर 9 रन। अब अनूप एक ओवर में 9 रन बनाता है और अनीस जो है 7 रन बनाता है,
अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 1/, अतः 1/, अनूप ज़्यादा रन क्या करता है, बनाता है। यह हम लोगों का आंसर होगा। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। फिर अगली कक्षा में देखा जाएगा आगे क्या पढ़ना है। आप लोगों को यदि यह अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।